झारखंड शिक्षक भर्ती अपडेट 2025। दोस्तों, जेटेट का परीक्षा कब होगा और झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर आप लोग का जबरदस्त जो है कॉल आ रहा है। चूंकि वे कैंडिडेट जो जेटेट का फॉर्म भर चुके हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट का एग्जाम कब हो, और झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्जाम दे चुके हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट कब आए। तो दोस्तों, जो जेटेट का फॉर्म भर चुके हैं वे लगातार झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस का। वहीं बात करते हैं जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दे चुके हैं वो रिजल्ट के लिए जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस के साथ साथ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है आपका कल्पना सोरेन से भी लोग मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि ये जो है रिजल्ट जल्द ही आएगी। लेकिन मैं पूरा चीज़ जो है पूरा फैक्ट के साथ जो है बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या होने जा रही है। दोस्तों, आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जा रहे हैं तो आपको कह दिया जा रहा है कि जो है जब जो है बहुत ही जल्द आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल जो है अभी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं जेटेट का परीक्षा को लेकर दो चीज़ें जो है यहाँ पर तूल पकड़ी हुई है। पहला कि सभी खंड में अलग अलग पास करने की बाध्यता समाप्त होगी, इसकी बातें सामने आ रही है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इंडिया लेवल पर जो टेट आयोजित की जाती है, किसी भी राज्य या फिर केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है टेट, तो उसमें जो है सभी खंड में अलग अलग पास करने की प्रोसेस नहीं है। लेकिन झारखंड में जो है एक नया चीज़ कर दिया है कि जेटेट पास करने के लिए अब सभी खंड में अलग अलग पास करना होगा। लेकिन इसका लोग विरोध किए हैं और लास्ट में जो है फाइनली झारखंड गवर्नमेंट के साथ साथ जो है जेक के सचिव अध्यक्ष का बात किया जाए तो वो मान चुके हैं, और यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है कि आपको सभी खंड में अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पहले लोग पास करते थे एग्रीगेट जेटेट में, वैसा ही पास करना होगा। तो ये बात क्लियर हो गया है। दोस्तों, वही बात करते हैं सिलेबस में बदलाव। जैसे कि आपको पता है सिलेबस जो है बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर तैयार किया गया था। 1 to 5 का बात करते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस तैयार किया गया था। वही बात करते हैं 6 to 8 का, तो जो साइंस का जो लेवल तैयार किया गया था वो इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल का था। वही बात करते हैं आर्ट्स का, तो ये जो है आईएएस लेवल का सिलेबस तैयार किया गया था। दोस्तों, यानी कि जो है एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो शिक्षा देने की बात यहाँ पर बात हो रही है उसके लेवल से बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर जो है प्रश्न आपको देखने को मिलते। जो ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट का सिलेबस को लेकर जो है अपडेट जारी किया था, यानी कि सिलेबस जारी किया था, तो जो भी कैंडिडेट जो जेटेट का जो है परीक्षा का जो है फॉर्म भरे थे वे जो है लगातार इसका विरोध करना शुरू कर गए, और साथ ही साथ जो है इन लोग जो है शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री और जैक ऑफिस का जो है धरना शुरू कर दिए थे, मिलना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, इसका प्रभाव जो है गवर्नमेंट पर पड़ी और गवर्नमेंट ने इसकी बात को मान ली, और यही कारण है कि सभी खंड में पास करने की बाध्यता हटा दी है और सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। लेकिन अभी तक आपको नया सिलेबस भी नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जो नया सिलेबस की बात है या फिर जो है सभी खंड में अलग अलग पास करने की बाध्यता का बात है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस तो हो गई है। लेकिन सबसे पहले जो है ये इसका आप जो फाइल है आपका जो है कैबिनेट जाएगा, और कैबिनेट में जाने के बाद जो है मुहर लगेगा। उसके बाद ही आपको जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा सिलेबस जो जेटेट का है नया सिलेबस आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, ये संभवतः ये जताया जा रहा है कि जो जेटेट 2012 में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली बनी थी उसी के आधार पर सिलेबस यहाँ पर तैयार करने की बात हो रही है। यानी जो जेटेट 2013 और 2016 में हुआ उसी के अनुरूप आने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लोगों को ये भी बात कहने की आ रही है, सामने आ रहा है कि जो सिलेबस 2013 और 2016 में दिखाई पड़ा था उससे थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन लेवल वही रहेगा। आपने देखा कि जेटेट 2013 हुआ था, उसके अपेक्षा जेटेट 2016 हुआ, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का था। वहीं कहा जा रहा है कि इस बार जो आपका जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया होगा उसका जो लेवल होगा बहुत ही हाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, बातें ये भी सामने निकल के आ रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो धरना प्रदर्शन कर लीजिए, मंत्री के पास मिल लीजिए, आप जो है विधायक के पास जाइए या फिर जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास जाइए, अभी आपका जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है। उसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हो चुका है
और लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है आपका जो जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यदि जेटेट परीक्षा आयोजित हो जाती है तो वैसे कैंडिडेट जो कि सीटेट पास हैं या फिर अदर टेट पास है और झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पे जेटेट में हो जाएगा। और जब जेटेट में रिजल्ट हो जाएगा तो वे पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सर हम लोग को अब जो है रिजल्ट किस आधार पर रोका जाएगा झारखंड सहायक आचार्य का। चूंकि जेटेट का बात है तो जेटेट हम लोग पास कर गए हैं, इसलिए हम लोग का भी रिजल्ट निकलना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए बातें सामने ये आ रही है कि सबसे पहले झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी झारखंड सहायक आचार्य में, उसके बाद जो है जेटेट का आयोजन किया जाएगा। चूंकि गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर हम घिर जाएंगे और यही कारण है कि वो कोशिश कर रही है कि झारखंड सहायक आचार्य का पहले काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको जेटेट का जो है एग्जाम देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट का। तो जब चाहे जेएससी जो है इसका रिजल्ट दे सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट जो आने वाला है वो कई चरण में आने वाला है। चूंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है बहुत सारा विवाद है। विवाद कहने का मतलब ये है कि पहला फॉर्म भराया गया, दूसरा फॉर्म भरा गया, 3 बार जो है इसका फॉर्म भरा गया है, 3 चरण में जो फॉर्म भरा गया है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के द्वारा वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के फॉर्म भरा गया है। जिससे हम बात करते हैं, पहला में उनको मौका दिया गया था जो सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास थे, लेकिन जो है पहला जब बार फॉर्म भरा गया था तो सिर्फ जेटेट वाले ही फॉर्म नहीं भरे, सीटेट पास थे वो भी फॉर्म भर गए, अदर टेट पास थे वो भी फॉर्म भर दिए थे, और कुछ भी पास नहीं है, ना तो जेटेट है ना सीटेट है, सिर्फ बीएड या डीएलएड है, वे फॉर्म भर दिए थे। बहुत ऐसे कैंडिडेट ना तो बीएड और डीएलएड कंप्लीट किया है, सिर्फ अपियरिंग है, वे भी फॉर्म यहाँ पर भर दिए थे और इन्फॉर्मेशन में ये दिए थे कि हम भी जेटेट पास हैं। यानी गलत इन्फॉर्मेशन देके पहला बार में जो है मैक्सिमम लोग फॉर्म भर दिए थे। उसका भी कई कारण है। लोग कुछ का कहना है कि मुझे जो है ये चाहिए था कि एक्सपीरियंस हमको देखना था कि जो है कितने क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। यानी कि वो जानना चाह रहे थे शिक्षक जो है भर्ती परीक्षा की जो है किस प्रकार से एग्जाम होती है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था मात्र 100 रुपया लग रहा है यहाँ पर यदि हम फॉर्म भर दें, और झारखंड की सरकार की ढोलमुल नीति होती है, कब नियम क्या बदल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और कितना दिन लग जाएगा इसका भी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हम बीएड और डीएलएड अभी कर रहे हैं, बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा, डीएलएड भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है फिर से जेटेट होगा, जेटेट भी हम पास कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको मौका मिल सकती है। और बात भी सही है दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट जो है जो भी बहाली करती है, विशेष करके शिक्षक की भर्ती का लंबा जो है टाइम ले लेती है, 4 साल 5 साल 10 साल का भी टाइम ले लेती है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है ये जो है 10 साल से अभी चल रही है और अभी भी बहाली नहीं कर पाई है। हाई स्कूल शिक्षक के बहाली का बात किया जाए, जो है आपका 2015 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2016 में जो है एग्जाम हुआ, लेकिन अभी भी 3500 सीट बचा हुआ है। यानी कि 10 साल से जो है अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और लोगों का मौका मिल जाता है। यही कारण है कि लोग मैक्सिमम लोग फॉर्म भर दिए जो कि अयोग्य थे। कहने के मतलब जो एलिजिबल नहीं थे वे भी कैंडिडेट जो है फॉर्म यहाँ पर भर दिए हैं। आप यहाँ पर स्क्रूटनी करना चाहे तो जो है जेएससी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिया था किसी कैंडिडेट से कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, या फिर सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा, या और जो है यहाँ पे जब गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया कैंडिडेट के द्वारा तो इनको रिजल्ट जो है सबको जो है देना होगा। और एक जो है एक चरण में आपका रिजल्ट नहीं आने जा रही है। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पुराना स्टाइल है, कोई भी वैकेंसी के लिए कई चरण में वो रिजल्ट देती है। अब दोस्तों आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल जजमेंट आ चुका है तो सिर्फ और सिर्फ वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है जो जेटेट पास है, झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हुए। तो यहाँ पे जो है ये लड़के जो है काफ़ी जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट तैयार हो जाती है, ढोलमुल नीति को जो है यहाँ पे हटा लेती है, और तो ये रेडी हो जाती है कि मुझे रिजल्ट देना है तो 1 से 2 दिन में ही रिजल्ट दे सकते हैं, चूँकि टोटल एग्जाम जो है कंप्यूटर से हुआ था और फटाफट के अंदाज में आपका रिजल्ट आ सकती है।
लेकिन दोस्तों देखना होगा कि झारखंड गवर्नमेंट इस पे जो है क्या संज्ञान लेती है। बात करते हैं सीटेट वाले लोगों का, तो सीटेट वाले भी चाह रहे हैं कि इस रिजल्ट में हम लोग को भी कम से कम मौका मिलना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो है ये रिव्यू पिटिशन के लिए गए हैं। साथ ही साथ ये कुछ कर रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा भी कुछ यहाँ पर ऐसा पेज तैयार कर दे जिससे कि हम लोग को मौका मिल सके कम से कम इस वैकेंसी में। अब देखना ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर जेटेट वालों को कितना जल्दी जो है नियुक्ति पत्र मिलती है या फिर सीटेट वालों को यहाँ पर जगह मिलेगी। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।